श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। इस चैनल पर आपका स्वागत है। संक्षिप्त पद्म पुराण में वर्णित उत्तरखंड का प्रथम अध्याय। नारद महादेव संवाद, बद्रिकाश्रम तथा नारायण की महिमा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ: जिन्होंने अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए मुझ शिष्य की विवेक रूपी बंद नेत्र को ज्ञान रूप अंजन की शलाका से खोल दिया है, उन श्री गुरुदेव को प्रणाम है। ऋषियों ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ सुत जी, आपके द्वारा वर्णित नाना प्रकार के उपाख्यानों से युक्त परमानंददायक पाताल खंड का हम लोगों ने श्रवण किया। अब भगवत भक्ति को पढ़ाने वाला जो पद्म पुराण का शेष अंश है, उसे हम सुनना चाहते हैं। गुरुदेव, कृपा करके उस अंश का वर्णन कीजिए। सुत जी बोले, मुनियों, भगवान शंकर ने देवर्षि नारद के प्रश्न करने पर जिस पाप नाशक विज्ञान का श्रवण कराया था, उसी को मैं कहता हूँ, आप सब लोग सुने। एक समय की बात है, भगवान के प्रिय भक्त देवर्षि नारद जी लोक लोकांतरों में भ्रमण करते हुए मंदराचल पर्वत पर गए। वहां भगवान शंकर से अपनी कुछ मनोगत बातों को पूछना ही उनकी यात्रा का उद्देश्य था। भगवान उमानाथ उस पर्वत पर विराजमान थे। नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से उन्हीं के सामने वे एक आसन पर बैठ गए। महात्माओं, उस समय उन्होंने भगवान शिव से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। नारद जी ने कहा, भगवान देव देवेश्वर पार्वती पते जगत गुरु, जिससे भगवत तत्व का ज्ञान हो, उस विषय का आप मुझे उपदेश कीजिए। महादेव जी बोले, नारद सुनो, मैं वेदों की समानता करने वाले पुराण का वर्णन आरंभ करता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस पृथ्वी पर 1,25,000 पर्वत हैं। उन सब में बद्रिका आश्रम महान पुण्यदायक एवं उत्तम है, जहाँ भगवान नर नारायण विराजमान है। नारद जी, मैं इस समय उन्हीं के तेज और स्वरूप का वर्णन करूंगा। ब्राह्मण, हिमालय पर्वत पर 2 पुरुष हैं, जो कर्मशः नर नारायण के नाम से विख्यात है। उनमें एक तो गौरवर्ण के हैं और दूसरे श्याम वर्ण के। श्याम वर्ण वाले पुरुष ही नारायण है। ये इस जगत के आदि कारण और महान प्रभु है। इनके 4 भुजाएं हैं। ये बड़े ही शोभा संपन्न है। इनके 2 रूप हैं, व्यक्त और अव्यक्त, यानी साकार और निराकार। ये सनातन पुरुष है, सुव्रत। उत्तरायण में ही इनकी महती पूजा हो। प्रायः 6 महीनों तक इनकी पूजा नहीं होती, क्योंकि जब तक दक्षिणायन रहता है, इनका स्थान हिम से आच्छादित रहा करता है। अतः इनके जैसा देवता न अब तक हुआ है और न आगे होगा। बद्रिकाश्रम में देवगण निवास करते हैं। वहाँ ऋषियों के भी आश्रम है। अग्निहोत्र और वेद पाठ की ध्वनि वहाँ सदा श्रवण गोचर होती रहती है। भगवान नारायण का दर्शन करना चाहिए। उनका दर्शन करोड़ों हत्याओं का नाश करने वाला है। वहाँ अलकनंदा नाम वाली गंगा बहती है, उनमें स्नान करना चाहिए। वहाँ स्नान करके मनुष्य महान पाप से मुक्त हो जाता है। उस तीर्थ में संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण सदा ही विराजमान रहते हैं। एक समय की बात है, मैंने 1 वर्ष तक वहाँ बड़ी कठोर तपस्या की थी। उस समय भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान नारायण, जो अविनाशी अंतर्यामी साक्षात परमेश्वर तथा गरुड़ केसे चिन्ह वाली ध्वजा से युक्त, बहुत प्रसन्न हुए और मुझसे बोले,
सुब्रत, कोई वर मांगो, देव, तुम जो जो चाहोगे वह सभी मनोरथ मैं पूर्ण करूंगा। तुम कैलाश के स्वामी, साक्षात रुद्र तथा विश्व के पालक हो। तब मैंने कहा, जनार्दन, यदि आप वर देना चाहते हैं तो मुझे 2 वर प्रदान कीजिए। मेरे हृदय में सदा ही आपके प्रति भक्ति बनी रहे और देवेश्वर, मैं आपके प्रसाद से मुक्ति दाता हूँ। गंगा अवतरण की संक्षिप्त कथा और हरिद्वार का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, देवर्षियों में श्रेष्ठ नारद, अब तुम परम पुण्यमय हरिद्वार का महात्म्य श्रवण करो। जहाँ भगवती गंगा बहती है वहाँ उत्तम तीर्थ बताया गया है। वहाँ देवता, ऋषि और मनुष्य निवास करते हैं। वहाँ साक्षात भगवान केशव नित्य विराजमान रहते हैं। विद्वान राजा भगीरथ उसी मार्ग से भगवती गंगा को लाए थे तथा उन महात्मा ने गंगाजल का स्पर्श कराकर अपने पूर्वजों का उद्धार किया। नारद अत्यंत सुंदर गंगा द्वार में जो जिस प्रकार गंगा जी को ले आए थे वह सब प्रसंग मैं क्रमशः सुनाता। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हो चुके हैं जो त्रिभुवन में सत्य के पालक विख्यात थे। उनके रोहित नामक एक पुत्र हुआ जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर था। रोहित का पुत्र वृक था जो बड़ा ही धर्मात्मा और सदाचारी था। उसके सुबाहु नामक पुत्र हुआ। सुबाहु से गर्ग नामक पुत्री की उत्पत्ति हुई। एक समय गर्ग को कालयोग से दुखी होना पड़ा। अनेक राजाओं ने चढ़ाई करके उनके देश को अपने अधीन कर लिया। गर्ग कुटुंब को साथ ले भृगुनंदन औरब के आश्रम पर चले गए। औरब ने कृपा पूर्वक वहां उनकी रक्षा की। वहीं उनके सगर नामक पुत्र का जन्म हुआ। महात्मा भार्गव से रक्षित होकर वह उसी आश्रम पर बढ़ने लगा। मुनि ने उसके यज्ञोपवीत आदि सब क्षत्रियोचित संस्कार कराए। अस्त्र शस्त्रों तथा वेद विद्या का भी उसको अभ्यास कराया। तदनंतर महातपस्वी राजा सगर ने औरव मुनि से आग्नेयास्त्र प्राप्त किया और समूची पृथ्वी पर भ्रमण करके अपने शत्रु तालजंघ, है शक तथा पारदवंशियों का वध कर डाला। इस प्रकार सबको जीतकर उन्होंने धर्म संचय करना आरंभ किया। राजा ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए अश्व छोड़ा। वह अश्व पूरब दक्षिण समुद्र के तट पर हट लिया गया और पृथ्वी के भीतर पहुंचा दिया गया। तब राजा ने अपने पुत्रों को लगाकर सब ओर से उस स्थान को खुदवाया। महासागर खोदते समय वे अश्व को तो नहीं पा सके, किंतु वहां तपस्या करने वाले आदि पुरुष महात्मा कपिल पर उनकी दृष्टि पड़ी। वे उतावली के साथ उनके निकट गए और जगत प्रभु कपिल को लक्ष्य करके कहने लगे, यह चोर है। कोलाहल सुनकर भगवान कपिल समाधि से जाग उठे। उस समय उनके नेत्रों से आग प्रकट हुई जिससे 60,000 सगर पुत्र जलकर भस्म हो गए। महायशस्वी राजा ने समुद्र से उस अश्वमेधिक अश्व को प्राप्त किया और उसके द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण किया। नारद जी ने पूछा, विज्ञानेश्वर, सगर के 60,000 पुत्र बड़े बलवान और पराक्रमी थे। उन वीरों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताइए। महादेव जी बोले, नारद, राजा सगर की 2 पत्नियां थी। वे दोनों ही तपस्या के द्वारा अपने पाप दग्ध कर चुकी थी। इससे प्रसन्न होकर मुनि श्रेष्ठ औरव ने उन्हें वरदान दिया। उनमें से एक रानी ने 60,000 पुत्र मांगे और दूसरी ने एक ही ऐसे पुत्र के लिए प्रार्थना की जो वंश चलाने वाला। पहली रानी ने तुम्बी में बहुत से सूरवीर पुत्रों को जन्म दिया। उन सबको भाइयों ने ही क्रमशः पाल पोस कर बड़ा किया। घी से भरे हुए घरों में रखकर उन कुमारों का पोषण किया गया। कपिला गाय का दूध पीकर वे सब के सब बड़े हुए। दूसरी रानी के गर्भ से
पंचजन नामक पुत्र हुआ जो राजा बना। पंचजन के अंशुमान नामक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। अंशुमान के दिलीप और दिलीप के भागीरथ हुए जो उत्तम व्रत का अनुष्ठान करके नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी को पृथ्वी पर ले आए तथा जिन्होंने गंगा को समुद्र तक ले जाकर उन्हें अपनी कन्या के रूप में अंगीकार किया। नारद जी ने पूछा, भगवान, राजा भगीरथ गंगा को किस प्रकार लाए थे? उन्होंने कौन सी तपस्या की थी? ये सब बातें मुझे बताइए। महादेव जी बोले, नारद, राजा भगीरथ अपने पूर्वजों का हित करने के लिए हिमालय पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने 10,000 वर्षों तक भारी तपस्या की। इससे आदिदेव भगवान निरंजन श्री विष्णु प्रसन्न हुए। उन्हीं के आदेश से गंगा जी आकाश से चली और जहां विश्वेश्वर श्री से नित्य विराजमान रहते हैं उन कैलाश पर्वत पर उपस्थित हुई। मैंने गंगा जी को आया देख उन्हें अपने जटाजूट में धारण कर लिया और 10,000 वर्षों तक उसी रूप में स्थित रहा। इधर राजा भगीरथ गंगा जी को न देखकर विचार करने लगे, गंगा कहाँ चली गई। ध्यान करके जब उन्होंने यह निश्चित रूप से जान लिया कि उन्हें महादेव जी ने ग्रहण कर लिया है, तब वे कैलाश पर्वत पर गए। मुनि श्रेष्ठ वहां पहुंचकर वे तीव्र तपस्या करने लगे। उनके आराधना करने पर मैंने अपने मस्तक से एक बाल उखाड़ा और उसी के साथ त्रिपथ्यगा गंगा जी को उन्हें अर्पण कर दिया। गंगा को लेकर वे पाताल जहां उनके पूर्वज भस्म हुए थे गए। उस समय भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई गंगा जब हरिद्वार में आई तब वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ श्रेष्ठ तीर्थ बन गया। जो मनुष्य इस तीर्थ में स्नान तथा विशेष रूप से श्री हरि का दर्शन कर उनकी परिक्रमा करता है वे दुख के भागी नहीं होते। ब्रह्म हत्या आदि पापों की अनेक राशियां ही क्यों न हो, वे सब सर्वदा श्री हरि के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाती है। एक समय मैं भी हरिद्वार में श्री हरि के स्थान पर गया था। उस समय उस तीर्थ के प्रभाव से मैं विष्णु स्वरूप हो गया। सभी मनुष्य वहां श्री हरि का दर्शन करने मात्र से वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। परम सुंदर हरिद्वार तीर्थ मेरी दृष्टि में सबसे अधिक महत्वशाली है। वह समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है। गंगा की महिमा। श्री विष्णु यमुना, गंगा, प्रयाग, काशी, गया एवं गदाधर की स्तुति। महादेव जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, अब मैं गंगा जी की महात्म्य का यथावत वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से तत्काल पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है वह सब पापों से मुक्त होता और अंत में विष्णु लोक को जाता है। नारद, श्री हरि के चरण कमलों से प्रकट हुई गंगा नाम से विख्यात नदी पापों की स्थूल राशियों का भी नाश करने वाली। नर्मदा, सरयू, वेत्रवती, तापी, पयोष्णी, चंद्रा, विपाशा, कर्मनाशिनी, पुष्पा, पूर्णा, दीपा, विदीपा तथा सूर्य तन्या, यमुना, इनमें स्नान करने से जो पुण्य होता है वह सब पुण्य गंगा स्नान से मनुष्य प्राप्त कर लेते हैं। जो मनीषी पुरुष समुद्र सहित पृथ्वी का दान करते हैं उनको मिलने वाला फल भी गंगा स्नान से प्राप्त हो जाता है। सहस्त्र गोदान, 100 अश्वमेध यज्ञ तथा सहस्त्र वृषभ दान से जिस अक्षय फल की प्राप्ति होती है वह गंगा जी के दर्शन से क्षण भर में प्राप्त हो जाता है। वह गंगा नदी महान पुण्यदायिनी है। विशेषतः ब्रह्म हत्यारों के लिए परम पावन है। वे नरक में पड़ने वाले हो तो भी गंगा जी उनके पाप हर लेती है। ताप जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है
उसी प्रकार गंगा के प्रभाव से पातक नष्ट हो जाते हैं। ये माता गंगा संसार में सदा पवित्र मानी गई है। इनका स्वरूप परम कल्याणमय है। माता जाह्नवी का स्वरूप दिव्य है। जैसे देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार नदियों में गंगा उत्तम है। जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती है, उन तीर्थों में स्नान और आचमन करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भिन्न भिन्न तीर्थों में जाने पर भगवान श्री विष्णु तथा यमुना, गंगा आदि नदियों का किस प्रकार स्तवन करना चाहिए, यह बताया जाता है। प्रभु, मैं शुद्ध भाव से आपके संबंध में जो कुछ भी चर्चा करता हूँ, वही आपके लिए स्तुति हो। जो कुछ भोजन करता हूँ, वह आपके लिए नैवेद्य का काम हो। जो चलता फिरता हूँ, वही आपकी सेवा टहल समझी जाए। जो थक कर सो जाता हूँ, वही आपके लिए साष्टांग प्रणाम हो। तथा स्वामी, मैं जो कुछ करता हूँ, उससे आप जगदीश्वर श्री विष्णु प्रसन्न हो, जिसके दर्शन, वंदन, स्पर्श तथा धारण करने से मनुष्य भाव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वही यह यमुना जी का जल है। सूर्य पुत्री महानदी यमुना जी मनुष्य इस जगत में प्राप्त होने वाले दरिद्रता, रोग और मृत्यु आदि दुखों से पीड़ित होकर तभी तक संसार में भटकते रहते हैं, जब तक वे नीलमणि के सदृश आपके नीले जल का दर्शन नहीं करते अथवा उसे अपने मस्तक पर नहीं चढ़ाते। जिनकी स्मृति पाप राशि का तत्काल नाश कर देती है, जो लाख योजन दूर से भी पापों के समूह को परास्त करती है, जिनका नाम उच्चारण किए जाने पर संपूर्ण जगत को पवित्र कर देता है, वे गंगा जी आज सौभाग्यवश मेरे दृष्टि पथ में आएंगे। मनुष्य दर्शन के लिए उत्कंठित तथा प्रसन्न चित्त होकर जिसके पथ का अनुसरण करता है, जिसके तट पर समस्त शास्त्र, वेद, कर्म उत्तमता पूर्वक संपन्न होते हैं, उन गंगा जी को आदि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने पहले स्वर गंगा के रूप में उत्पन्न किया था। उसके तट पर किया हुआ स्नान, संध्या, तर्पण, देव पूजा, श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन आदि सब कुछ परिपूर्ण एवं भगवान को प्रसन्नता प्रदान करने वाला होता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। परमानंद प्रदान करने वाली गंगा जी, आप जल रूप में अवतीर्ण साक्षात पर ब्रह्म है। आपको नमस्कार है। आप मेरा दिया हुआ अर्घ्य ग्रहण कीजिए और मेरे पाप हर लीजिए। श्रीमती भागीरथी देवी, जो जल रूप में परिणत साक्षात धर्म की राशि है, भगवान विष्णु के चरणार बिंदु से प्रकट हुई सुधा का सार है, दुख रूपी समुद्र से पार होने के लिए जहाज है तथा स्वर्ग लोक में जाने के लिए सीढ़ी है, जिसे देवता और दानव भी प्रणाम करते हैं, जो समस्त पापों का संहार करने वाला उत्तम गुण समूहों से युक्त और शोभा संपन्न है। ऐसे जल को आप धारण करती हैं। मैं प्रसन्न चित्त होकर आपको नमस्कार करता हूँ। स्वर्गलोक की नदी भगवती गंगे, आप पाप के समुद्र में डूबी हुई जनता को ताड़ने वाली है। अपनी उठती हुई शोभायुक्त लहरों की निर्मल कांति से पाप रूपी अंधकार राशि का नाश करती है तथा जगत को पवित्र करने वाली है। मैं पाप के भय से ग्रस्त और आपका कृपा भाजन हूँ। शरणदायिनी माता, आपकी शरण में आया हूँ। आज मुझ भयभीत की रक्षा कीजिए। ये मेरे चित्त, ओ मित्र, तुम नरक के भय से त्रस्त होकर कांप क्यों रहे हो? क्या तुम्हें यह सोचकर भय हो रहा है कि पापी मनुष्य नरक में पड़ता है? ऐसा श्रुति का कथन है। सखे, इसके लिए भय न करो। मेरी क्या गति होगी यह बताता हूँ। सुनो, यदि मुझे पापों के पहाड़ से भी टक्कर लेने वाली भगवती गंगा प्राप्त
प्राप्त हो गई हैं, तो तुम्हें नरक की प्राप्ति कैसे हो सकती है, अथवा दूसरी कोई दुर्गति भी क्यों होगी? क्या मेरे पास धर्म रूपी धन नहीं है? जिस गंगा जी के जल में किया हुआ स्नान स्वर्ग लोक के निवास तथा प्रशंसा के आनंद की अनुभूति का कारक बताया गया है, वहां किसी को स्नान करते देख स्वर्ग लोक की देवियां एक नूतन देवता अथवा इंद्र के मिलने की संभावना से बहुत प्रसन्न होती है। जमुनी पुत्री गंगे, जो लोग यम नियमों का पालन करते हुए आपके जल में स्नान करते हैं, वे पहले के पापी होने पर भी निश्चय ही देवत्व प्राप्त कर लेते हैं। इस विषय में वेद प्रमाण है। बुद्धि, सदा इसी प्रकार तुम्हारी सद्बुद्धि बनी रहे। सखे मन, तुम्हारा भी कल्याण हो। चरणों, तुम भी इसी प्रकार योग्य पद पर स्थित रहो। नेत्रों, तुम दोनों भी उत्तम दृष्टि से संपन्न रहो। वाणी, तुम प्राणों की प्रिया हो तथा प्रकट हुए उत्तम गुणों से युक्त शरीर तुम्हारी प्राण शक्ति का पोषण हो, क्योंकि मैं तुम सब लोगों के साथ आज अतुलित सुख प्रदान करने वाली तीर्थ जनित पुण्य को प्राप्त करूंगा। गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों को आभूषण रूप में धारण करने वाले तीर्थराज प्रयाग सर्वेश्वर, मुझ पर अनुग्रह करो, मुझे ऊंचे उठाओ तथा मेरे अंतःकरण के 10 प्रकार के अविद्यांधकार को अपने तेज से नष्ट करो। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्र आदि देवता और विद्वानों में श्रेष्ठ विद्वान ऋषि महर्षि भी जिसके श्वेत कृष्ण जल से शोभित तट का सेवन करते हैं, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो, जहाँ आई हुई गंगा कलिंद नंदिनी यमुना का संगम पाकर मनुष्यों के आध्यात्मिक, आदि दैविक तथा आदि भौतिक इन तीनों तापों का नाश करती है। उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो, जहाँ श्यामवट उज्ज्वल गुण धारण करता है तथा दर्शन करने पर अपनी श्यामल छाया से मनुष्यों के जन्म मरण रूप श्रम का नाश कर डालता है। उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। ब्रह्मा आदि देवता भी अपना काम छोड़कर जिस पुण्यमय सौभाग्य से युक्त तीर्थ का सेवन करते हैं तथा जहाँ दंडधारी यमराज भी अपना दंड त्याग देते हैं, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। देवता, मनुष्य, ब्राह्मण तथा देवर्षि भी प्रतिदिन जिसके सेवन से स्वर्ग एवं सर्वोत्तम भूमंडल का राज्य प्राप्त करते हैं, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। प्रयाग अपने नाम के प्रताप से समस्त पापों का नाश कर डालता है। यह प्रसिद्ध वार्ता संपूर्ण दिशाओं में फैली हुई है, जिसके सुयश से भारी त्रिलोकी आच्छादित है। उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो, जहाँ दोनों किनारे श्याम और श्वेत सलीले से सुशोभित 2 श्रेष्ठ सरिताएं यमुना और गंगा चंवर की मनोहर कांति धारण कर रही हैं और आदिवट छत्र के समान सुशोभित होता है। उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। सरस्वती, यमुना और गंगा, ये 3 नदियां जहां डुबकी लगाने वाले मनुष्यों को जो त्रिवेणी संगम के संपर्क से अक्षत याग फल को प्राप्त हो चुके हैं, ब्रह्मलोक में पहुंचा देती है। उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। मैं प्रयाग में जाऊंगा। इन सुंदर बातों में ही कितने ही लोगों के करोड़ों जन्म बीत जाते हैं और प्रयाग की यात्रा सुलभ नहीं होती। कुछ लोग घर से तो चल देते हैं, पर मार्ग में ही फंस जाने के कारण उनके अनेकों वर्ष समाप्त हो जाते हैं। लाखों बार भाग्य की सहायता होने पर भी जो कभी प्राप्त होता है और कभी नहीं भी होता, वह त्रिवेणी संगम विशिष्ट उत्तम यज्ञ भूमि प्रयाग वाणी से परे है। क्या मेरा ऐसा भाग्य है कि वह मेरे नेत्रों का अतिथि हो सके? कलयुग में मनुष्यर की इच्छा होते हुए भी यज्ञ यज्ञादि करने में असमर्थ होने के कारण जप, स्तुति, स्तोत्र एवं पाठ आदि के द्वारा
किस प्रकार अमर पद की प्राप्ति हो। इस चिंता से आतुर होंगे उनको अंगों सहित अग्नोष्टोम और अश्वमेध आदि यज्ञों का फल कैसे मिले, इसकी भली भांति आलोचना करके ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस तीर्थराज प्रयाग को ही सब प्रकार के अभिष्ट फलों का दाता बताया है। यदि मैंने प्रमाद और आतुरता आदि दोषों के कारण भली भांति संध्योपासन नहीं की है, तो यहाँ सावधानता पूर्वक संध्या करने से मेरी संपूर्ण जन्म की संध्योपासन पूर्ण हो जाए। जो माघ मास में अपनी महिमा के विषय में अन्यत्र भी गर्जना करता है, प्रेमी जनों के दूर से भी अपना ध्यान और कीर्तन करने पर जो बिना किसी की सहायता के निरंतर अभिष्ट फल प्रदान करने वाला है, जिसकी धूली राशि शोभा से संपन्न है, जो त्रिवेणी का स्वामी है, जिसकी संसार में कहीं भी तुलना नहीं है, तथा जिसका दिव्य स्वरूप अंशुमाली सूर्य के समान प्रकाशमान है, उस श्रेष्ठ देवताओं द्वारा पूजित तीर्थराज प्रयाग को मैं प्रणाम करता हूँ। अहो, हम लोगों ने क्या कोई उत्तम तपस्या की थी अथवा यज्ञों का अनुष्ठान किया था, या किसी सुपात्र को नाना प्रकार की वस्तुओं का दान दिया था, अथवा देवताओं की पूजा की थी, या किसी उत्तम तीर्थ का सेवन किया था, अथवा ब्राह्मण वंश का पूजा आदि के द्वारा सत्कार किया था, जिससे भगवान सदाशिव की यह कल्याणदायिनी राजधानी काशी हमें स्वयं ही प्राप्त हो गई। मेरे बड़े भाग्य थे जो अनेक जन्मों की पाप राशि का विध्वंस करने वाली संसार समुद्र के लिए नौका रूपा यह सर्वाश्चर्यमयी शिवपुरी मुझे प्राप्त हुई। इससे जन्म लेने का फल मिल गया, मेरे कुल की शोभा बढ़ गई, मेरी अंतरात्मा पवित्र हो गई तथा मेरे संपूर्ण कर्तव्य पूर्ण हो गए। अधिक क्या कहूँ, अब मैं सर्वोपरि पद पर प्रतिष्ठित हो गया। मनुष्य जीवित रहे तो वह लाखों कल्याण की बातें देखता है, ऐसी जो कि वदंती है वह झूठी नहीं है। इसलिए मैंने इस क्षणभंगुर शरीर से भी काशी जैसी पुरी को प्राप्त कर लिया। काशीपुरी की दिव्य भूमि में कितने उत्तम तीर्थ और लिंग है, उनकी पूजन पूर्वक गणना करना देवताओं के लिए भी असंभव है। यहाँ गुप्त और प्रकट रूप से जो जो पुरातन सिद्धि पीठ है, उन्हें मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मनुष्यों, यदि श्री मणिकर्णिका के जल में स्नान करके भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन किया जाता हो तो पूर्वकृत पापों से भय की क्या आवश्यकता है, अथवा किए हुए अगणित पुण्यों द्वारा प्राप्त होने वाले आनंद से भी क्या लेना है। विद्याभ्यास को लेकर घमंड या मूर्खता के लिए खेद करने से क्या लाभ है। धन की प्राप्ति से होने वाले गर्व तथा निर्धनता के कारण होने वाले संताप से भी क्या प्रयोजन है। जो स्वल्प समृद्धि से युक्त होने पर भी निरामय है, सूक्ष्मता के द्वारा ही जो अपनी शक्तिशालिता सूचित कर रही है, और प्राप्य होने पर भी जो उत्साह युक्त बल तथा विशुद्ध मानसिक अनुराग से प्राप्त होती है। मनोर्थों की भी जहाँ तक पहुँच नहीं है, जो स्वप्न में भी सुलभ नहीं होती, वह तत्काल मोक्ष प्रदान करने वाली भगवान गदाधर की नगरी गया आज मुझे प्राप्त हुई है। कोई पुण्य पर्व आने पर जो गया, प्रयाग, यमुना और काशी आदि दुर्लभ तीर्थों में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उसमें महान फलदायक भगवती शारदा का अनुग्रह ही एकमात्र कारण है, उसी की विजय है। मैं इसे अपना पुरुषार्थ नहीं मानता। पूर्वजों ने जो यहाँ आकर पुण्योपार्जित किया है, उसका बल भी इसमें सहायक नहीं है, तथा स्वजन वर्ग की अविचल शक्ति भी इसमें कारण नहीं है। इन तीर्थों में आने पर साप ताप आदि क्या कर सकते हैं। जो श्राद्ध काल में
दूर से स्मरण करने पर भी पितरों को मोक्ष प्रदान करते हैं। गया में स्थित उन साक्षात भगवान श्री गदाधर को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान गदाधर, यह आपका दास मक्खी, मच्छर, बाघ, चीते, कांटे, सर्प तथा लुटेरों से भरे हुए इस दुस्तर मार्ग को जो दूर से भी दूर पड़ता है तय करके पहले पहल यहाँ आया है और दीन वाणी में आपसे याचना करता है। भला आपके सिवा और किसके सामने यह हाथ फैलाए। भगवान, यह सेवक प्रतिदिन आपके शोभा संपन्न द्वार पर आकर दर्शन के लिए उत्कंठित रहता है। सर्वात्मन, आप अपने दर्शन से तथा गया में किए जाने वाले श्राद्ध से देवताओं सहित संपूर्ण विश्व को तृप्त करते हैं, फिर मेरे सामने क्यों निश्चेष्ट से होकर उदासीन भाव धारण कर रहे हैं। भक्त को सर्वस्व देने वाले दयामय, क्या इस समय अपने निर्दयता धारण कर ली है, या यह कलयुग का प्रभाव है, अथवा देर लगाकर आप मनुष्यों के सत्व, शुद्ध भाव एवं धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, या इस दास की भगवत सेवा में कितनी रुचि है इसका निरीक्षण कर रहे हैं। गदाधर, आपकी कृपा से मैंने यहाँ श्राद्ध का अनुष्ठान किया है, इसे स्वीकार कीजिए और देव अब मुझे घर जाने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार यह देवताओं का स्तोत्र स्वर्ग एवं अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य श्राद्ध काल में तथा प्रतिदिन स्नान के समय इसका पाठ करता है, उसे सब तीर्थों में स्नान के समान पुण्य होता है। इसके श्रवण, पाठ तथा जप से उक्त फल की सिद्धि होती है। ब्राह्मण, प्रयाग, गंगा तथा यमुना की स्तुति का श्रवण करने से कर्मजन्य दोष नष्ट हो जाते हैं। तुलसी, शालग्राम तथा प्रयाग तीर्थ का महात्म। शिव जी बोले, नारद सुनो, अब मैं तुलसी का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किए हुए पाप से छुटकारा पा जाता है। तुलसी का पत्ता, फूल, फल, मूल, शाखा, छाल, तना और मिट्टी आदि सभी पावन है। जिनका मृत शरीर तुलसी काष्ठ की आग से जलाया जाता है, वे विष्णु लोक में जाते हैं। मृत्यु पुरुष यदि अगम्यागमन आदि महान पापों से ग्रस्त हो, तो भी तुलसी काष्ठ की अग्नि से देह का दाह संस्कार होने पर वह शुद्ध हो जाता है। जो मृत्यु पुरुष के संपूर्ण अंगों में तुलसी का काष्ठ देकर पश्चात उसका दाह संस्कार करता है, वह भी पाप से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु के समय श्री हरि का कीर्तन और स्मरण हो तथा तुलसी की लकड़ी से उसके शरीर का दाह किया जाए, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यदि दाह संस्कार के समय अन्य लकड़ियों के भीतर एक भी तुलसी का काष्ठ हो, तो करोड़ों पापों से युक्त होने पर भी मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। तुलसी की लकड़ी से मिश्रित होने पर सभी काष्ठ पवित्र हो जाते हैं। तुलसी काष्ठ की अग्नि से मृत मनुष्य का दाह होता देख विष्णु दूत ही आकर उसे वैकुंठ में ले जाते हैं। यमराज के दूत उसे नहीं ले जा सकते। वह करोड़ों जन्मों के पाप से मुक्त हो भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ की अग्नि में जलाए जाते हैं, उन्हें विमान पर बैठकर वैकुंठ में जाते देख देवता उनके ऊपर पुष्पांजलि चढ़ाते हैं। ऐसे पुरुष को देखकर भगवान विष्णु और शिव संतुष्ट होते हैं तथा श्री जनार्दन उसके सामने जा हाथ पकड़कर उसे अपने धाम में ले जाते हैं। जिस अग्निशाला अथवा स्मशान भूमि में घी के साथ तुलसी काष्ठ की अग्नि प्रज्वलित होती है, वहां जाने से मनुष्यों का पातक भस्म हो जाता है। जो ब्राह्मण तुलसी काष्ठ की अग्नि में हवन करते हैं, उन्हें एक एक भात के दाने अथवा एक एक तिल में अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। जो भगवान को तुलसी काष्ठ का धूप देता है, वह उसके फलस्वरूप 100
यज्ञ अनुष्ठान तथा 100 गोदान का पुण्य प्राप्त करता है। जो तुलसी की लकड़ी की आंच से भगवान का नैवेद्य तैयार करता है, उसका वह अन्न यदि थोड़ा सा भी भगवान के सबको अर्पण किया जाए तो वह मेरू के समान अन्नदान का फल देने वाला होता है। जो तुलसी काष्ठ की आग से भगवान के लिए दीपक जलाता है, उसे 10 करोड़ दीप दान का पुण्य प्राप्त होता है। इस लोक में पृथ्वी पर उसके समान वैष्णव दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। जो भगवान श्री कृष्ण को तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पण करता तथा उसके श्री विग्रह में उस चंदन को भक्ति पूर्वक लगाता है, वह सदा श्री हरि के समीप रमण करता है। जो मनुष्य अपने अंग में तुलसी की कीचड़ लगाकर श्री विष्णु का पूजन करता है, उसे एक ही दिन में 100 दिनों के पूजन का पुण्य मिल जाता है। जो पितरों के पिंड में तुलसी दल मिलाकर दान करता है, उसके दिए हुए एक दिन के पिंड से पितरों को 100 वर्षों तक तृप्ति बनी रहती है। तुलसी के जड़ की मिट्टी के द्वारा विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। इससे जब तक वह मिट्टी शरीर में लगी रहती है, तब तक स्नान करने वाले पुरुष को तीर्थ स्नान का फल मिलता है। जो तुलसी की नई मंजरी से भगवान की पूजा करता है, उसे नाना प्रकार के पुष्पों द्वारा किए हुए पूजन का फल प्राप्त होता है। जब तक सूर्य और चंद्रमा है, तब तक वह उसका पुण्य भोगता है। जिस घर में तुलसी वृक्ष का बगीचा है, उसके दर्शन और स्पर्श से भी ब्रह्म हत्या आदि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस घर, गांव अथवा वन में तुलसी का वृक्ष हो, वहां जगदीश्वर श्री विष्णु प्रसन्नचित्त होकर निवास करते हैं। उस घर में दरिद्रता नहीं रहती और बंधुओं से वियोग नहीं होता। जहाँ तुलसी विराजमान होती है, वहाँ दुख, भय और रोग नहीं ठहरती। यूं तो तुलसी सर्वत्र ही पवित्र होती है, किंतु पुण्य क्षेत्र में वे अधिक पावन मानी गई है। भगवान के समीप पृथ्वी तल पर तुलसी को लगाने से सदा विष्णु पद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तुलसी द्वारा भक्ति पूर्वक पूजित होने पर शांति कारक भगवान श्री हरि भयंकर उत्पातों, रोगों तथा अनेक दुर्निमित्तों का भी नाश कर डालते हैं। जहाँ तुलसी की सुगंध लेकर हवा चलती है, वहाँ की 10 दिशाएं और चारों प्रकार के जीव पवित्र हो जाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, जिस गृह में तुलसी के मूल की मिट्टी मौजूद है, वहाँ संपूर्ण देवता तथा कल्याण में भगवान श्री हरि सर्वदा स्थित रहते हैं। ब्राह्मण तुलसी वन की छाया जहाँ जहाँ जाती हो, वहाँ वहाँ पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण करना चाहिए। नारद, जहाँ तुलसी का समुदाय पड़ा हो, वहाँ किया हुआ पिंडदान आदि पितरों के लिए अक्षय होता है। तुलसी की जड़ में ब्रह्मा, मध्य भाग में भगवान जनार्दन तथा मंजरी में श्री रुद्रदेव का निवास है। इसी से वह पावन मानी गई है। विशेषतः शिव मंदिर में यदि तुलसी का वृक्ष लगाया जाए तो उससे जितने बीज तैयार होते हैं, उतने ही युगों तक मनुष्य स्वर्ग लोक में निवास करता है। जो पार्वन श्राद्ध के अवसर पर श्रावण मास में तथा संक्रांति के दिन तुलसी का पौधा लगाता है, उसके लिए वह अत्यंत पुण्यदायिनी होती है। जो प्रतिदिन तुलसी दल से भगवान की पूजा करता है, वह यदि दरिद्र हो तो धनवान हो जाता है। तुलसी की मूर्ति संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करने वाली होती है। वह श्री कृष्ण की कृति प्रदान करती है। जहाँ सालग्राम की शिला होती है, वहाँ श्री हरि का सानिध्य बना रहता है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान काशी से 100 गुना अधिक महत्वशाली है। सालग्राम की पूजा से कुरुक्षेत्र, प्रयाग तथा नैमिषारण्य की अपेक्षा कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ कहीं सालग्राममयी मुद्रा हो, वहाँ काशी का सारा पुण्य प्राप्त हो जाता है। मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि जो कुछ पाप करता है, वह सब सालग्राम शिला की पूजा से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। महादेव जी कहते हैं, नारद,
अब मैं वेदों में कही हुई प्रयाग तीर्थ की महिमा का वर्णन करूंगा। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले हैं वही प्रयाग में निवास करते हैं, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। वही तीर्थ प्रवर प्रयाग है। वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसके समान तीर्थ तीनों लोकों में न कोई हुआ है और न होगा। जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब तीर्थों में प्रयाग नामक तीर्थ उत्तम है। विद्वान जो प्रातः काल प्रयाग में स्नान करता है वह महान पाप से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। जो दरिद्रता को दूर करना चाहता हो उसे प्रयाग में जाकर कुछ दान करना चाहिए। जो मनुष्य प्रयाग में जाकर वहां स्नान करता है वह धनवान और दीर्घजीवी होता है। वहां जाकर मनुष्य अक्षय वट का दर्शन करता है। उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट होता है। उसे आदि वट कहा गया है। कल्पांत में भी उसका दर्शन होता है। उसके पत्र पर भगवान विष्णु शयन करते हैं, इसलिए वह अविनाशी माना गया है। विष्णु भक्त मनुष्य प्रयाग में अक्षय वट का पूजन करते हैं। उस वृक्ष में सूत लपेटकर उसकी पूजा करनी चाहिए। वहां माधव नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु नित्य विराजमान रहते हैं। उनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष महापापों से छुटकारा पा जाता है। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी वहां अपने अपने योग्य स्थान का आश्रय लेकर नित्य निवास करते हैं। गो हत्यारा, चांडाल, दुष्ट, दूषित हृदय, बालघाती तथा अज्ञानी मनुष्य भी यदि वहां मृत्यु को प्राप्त होता है तो चतुर्भुज रूप धारण करके सदा ही वैकुंठ धाम में निवास करता है। जो मानव प्रयाग में माघ स्नान करता है उसे प्राप्त होने वाले पुण्य फल की कोई गणना नहीं है। भगवान नारायण प्रयाग में स्नान करने वाले पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में माघ मास श्रेष्ठ है। यह सभी कर्मों के लिए उत्तम है। विद्वान यह माघ मकर का योग चराचर त्रिलोकी के लिए दुर्लभ है। जो इसमें यत्न पूर्वक 7, 5 अथवा 3 दिन भी प्रयाग स्नान कर लेता है उसका अभ्युदय होता है। मनुष्य आदि चराचर जीव प्रयाग तीर्थ का सेवन करके वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। दिव्य लोक में रहने वाले जो वशिष्ठ और सनकादि ऋषि हैं वे भी प्रयाग तीर्थ का बारंबार सेवन करते हैं। विष्णु, रुद्र और इंद्र भी तीर्थ प्रवर प्रयाग में निवास करते हैं। प्रयाग में दान और नियमों के पालन की प्रशंसा होती है। वहां स्नान और जलपान करने से पुनर्जन्म नहीं होता। त्रिरात्र तुलसी व्रत की विधि और महिमा। नारद जी बोले, भगवान आपकी कृपा से मैंने तुलसी के महात्म्य का श्रवण किया। अब त्रिरात्र तुलसी व्रत का वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, विद्वान तुम बड़े बुद्धिमान हो। सुनो, यह व्रत बहुत पुराना है। इसका श्रवण करके मनुष्य निश्चय ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। नारद, व्रत करने वाला पुरुष कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को नियम ग्रहण करे, पृथ्वी पर सोए और इंद्रियों को काबू में रखे। त्रिरात्र व्रत करने के उद्देश्य से वह शौच स्नान से शुद्ध हो मन को संयम में रखते हुए प्रतिदिन रात को नियम पूर्वक तुलसी वन के समीप शयन करे। मध्याह्न काल में नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करके विधि पूर्वक देवताओं और पितरों का तर्पण करे। इस व्रत में पूजा के लिए लक्ष्मी और श्री विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा बनवानी चाहिए तथा उनके लिए 2 वस्त्र भी तैयार करा लेने चाहिए। वस्त्र पीत और श्वेत वर्ण के हो। व्रत के आरंभ में विधि पूर्वक नवग्रह शांति कराए। उसके बाद चरु पकाकर उसके द्वारा श्री विष्णु देवता की प्रीति के लिए हवन करें। द्वादशी के दिन
देव देवेश्वर भगवान की यत्न पूर्वक पूजा करके विधि के अनुसार कलश स्थापन करें। कलश शुद्ध हो और फूटा टूटा न हो। उसमें पंच रत्न, पंच पल्लव तथा औषधियां पड़ी हो। कलश के ऊपर एक पात्र रखें और उसके भीतर लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजमान करें। फिर वैदिक और पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए तुलसी वृक्ष के मूल में भगवत प्रतिमा की स्थापना करें। तुलसी की वाटिका को केवल जल से सींचे। फिर देवाधिदेव जगतगुरु भगवान को पंचामृत से स्नान कराकर इस प्रकार प्रार्थना करें, जिनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं है, संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो गर्भ रूप जल में स्थित होकर लोक सृष्टि का भरण पोषण करते हैं और माया से ही रूपवान होकर समस्त संसार की सृष्टि करते हैं, वे देव देव परमेश्वर मुझ पर प्रसन्न हो। आवाहन मंत्र। हे अच्युत, हे देवेश्वर, हे तेजपुंज जगदीश्वर, यहाँ पधारिए। आप सदा ही अज्ञान अंधकार का नाश करने वाले हैं। इस भवसागर से मेरी रक्षा कीजिए। स्नान मंत्र। पंचामृत और चंदन युक्त जल से भली भांति नहाकर गंगा आदि नदियों के जल से स्नान किए हुए भगवान अनंत मुझ पर प्रसन्न हो। विलेपन मंत्र। भगवान, मैंने चंदन और गर्जा, कपूर और केसर आदि का सुगंधित अंगराग भक्ति पूर्वक अर्पण किया है। आप श्री लक्ष्मी जी के साथ इसे स्वीकार करें। वस्त्र मंत्र। नरक के समुद्र से तारने वाले नारायण, आपको नमस्कार है। त्रिलोकीनाथ, मैं आपको पवित्र वस्त्र अर्पण करता हूँ। यह पवित्र मंत्र। दामोदर, आपको नमस्कार है। भवसागर से मेरी रक्षा कीजिए। पुरुषोत्तम, मैंने ब्रह्मसूत्र यानी यज्ञोपवीत अर्पण किया है, आप इसे ग्रहण करें। पुष्प मंत्र। प्रभु, मैंने मालती आदि के सुगंधित पुष्प सेवा में प्रस्तुत किए हैं। देवेश्वर, आप इन्हें प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करें। नैवेद्य मंत्र। नाथ, भक्ष्य भोज्य पदार्थों से युक्त नैवेद्य स्वीकार कीजिए। परमेश्वर, यह सब रसों से संपन्न है, इसे ग्रहण करें। तांबूल मंत्र। देवेश्वर, मैंने सुपारी, पान की पत्ती और कपूर आपकी सेवा में भेंट किए हैं, आप यह बीरा स्वीकार करें। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक धूप, अगर तथा घी मिलाया हुआ गुगुल इनकी आहुति देकर भगवान को सुंघाए। इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ, एकाग्रचित हो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने तथा तुलसी वन के समीप नाना प्रकार का दीपक सजाना चाहिए। चक्रधारी देवाधिदेव विष्णु को प्रतिदिन अर्घ्य भी देना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए नवमी को नारियल का अर्घ देना उत्तम है। धर्म, काम तथा अर्थ तीनों की सिद्धि के लिए 10 को बिजौड़े का अर्घ अर्पण करना उचित है तथा एकादशी को अनार से अर्घ देना चाहिए। इससे सदा दरिद्रता का नाश होता है। नारद बांस के पात्र में सप्त धान्य रखकर उसमें 7 फल रखे, फिर तुलसी दल, फूल एवं सुपारी डालकर उस पात्र को वस्त्र से ढक दे। तत्पश्चात उसे भगवान के सम्मुख निवेदन करें। विपेंद्र, अर्घ निम्नांकित मंत्र से देना चाहिए, इसे एकाग्रचित होकर सुनो। अर्घ मंत्र। देव, आप तुलसी जी के साथ मेरे दिए हुए इस शंख युक्त अर्घ को ग्रहण करें। देव देव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार लक्ष्मी सहित देवेश्वर भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत की पूर्ति के निमित्त उन देव देवेश्वर से प्रार्थना करें। देवेश्वर, मैंने काम क्रोध से रहित होकर इस व्रत के द्वारा उपवास किया है। देवेश, आप ही मेरे शरणदाता हैं। देव जनार्दन, इस व्रत को ग्रहण करके मैंने इसके जिस अंग की पूर्ति न की हो वह सब आपके प्रसाद से पूर्ण हो जाए। कमल नयन,
आपको नमस्कार है। जल साई नारायण, आपको प्रणाम है। केशव, आपके ही प्रसाद से मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। अज्ञान अंधकार का विनाश करने वाले केशव, आप इस व्रत से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। तदनंतर रात में जागरण, गान तथा पुस्तक का स्वाध्याय करें। गान विद्या तथा नृत्य कला में प्रवीण पुरुषों द्वारा संगीत और नृत्य की व्यवस्था करें। अत्यंत सुंदर एवं पवित्र उपाख्यानों के द्वारा रात्रि का समय व्यतीत करें। निशा के अंत में प्रभात होने पर जब सूर्य देव का उदय हो जाए तब ब्राह्मणों को निमंत्रित करके भक्ति पूर्वक वैष्णव श्राद्ध करें। यज्ञोपवीत वस्त्र, माला तथा चंदन देकर वस्त्राभूषण एवं केसर के द्वारा पूजन पूर्वक 3 ब्राह्मण दंपति को भोजन कराएं। मिश्रित खीर के द्वारा यथेष्ट भोजन कराने के पश्चात दक्षिणा सहित पान, फूल और गंध आदि दान करें। अपनी शक्ति के अनुसार बांस के अनेक पात्र बनवाकर उन्हें पके हुए नारियल, पकवान, वस्त्र तथा भांति भांति के फलों से भरे। सपत्नीक आचार्य को वस्त्र पहनाएं। दिव्य आभूषण देकर चंदन और माला से उनका पूजन करें। फिर उन्हें सब सामग्रियों से युक्त दूध देने वाली गौ दान करें। गौ के साथ दक्षिणा, वस्त्र, आभूषण, दोहन पात्र तथा अन्य सामग्री भी दे। श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा भी सब सामग्रियों सहित आचार्य को दे। सब तीर्थों में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य प्राप्त होता है वह सब इस व्रत के द्वारा देव देव विष्णु के प्रसाद से प्राप्त हो जाता है। व्रत करने वाला पुरुष इस लोक में मन को प्रिय लगने वाले संपूर्ण पदार्थों और प्रचुर भोगों का उपभोग करके अंत में श्री विष्णु की कृपा से भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। अन्नदान, जलदान, तरार निर्माण, वृक्षारोपण तथा सत्य भाषण आदि की महिमा। नारद जी ने पूछा, भगवान, गुणों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देने की इच्छा रखने वाला मनुष्य इस लोक में किन किन वस्तुओं का दान करे, यह सब बताइए। महादेव जी बोले, देवर्षि प्रवर, सुनो। लोक में तत्व को जानकर सज्जन पुरुष अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं, क्योंकि सब कुछ अन्न में ही प्रतिष्ठित है। अतएव साधु महात्मा विशेष रूप से अन्न का ही दान करना चाहते हैं। अन्न के समान कोई दान न हुआ है और न होगा। यह चराचर जगत अन्न के ही आधार पर टिका हुआ है। लोक में अन्न ही बलवर्धक, अन्न में ही प्राणों की स्थिति है। कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह अपने कुटुंब को कष्ट देकर भी अन्न की भिक्षा मांगने वाले महात्मा ब्राह्मण को अवश्य दान दे। नारद, जो याचना करने वाले पीड़ित ब्राह्मण को अन्न दे वही विद्वान में श्रेष्ठ है। यह दान आत्मा के पारलौकिक सुख का साधन है। रास्ते का थका मांदा गृहस्थ ब्राह्मण यदि भोजन के समय घर पर आकर उपस्थित हो जाए तो कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को अवश्य उसे अन्न देना चाहिए। अन्नदाता इहलोक और परलोक में भी सुख उठाता है। थके मांदे अपरिचित राहगीर को जो बिना क्लेश के अन्न देता है वह सब धर्मों का फल प्राप्त करता है। अतिथि की न तो निंदा करे और न उसे द्रोही रखे, उसे अन्न अर्पण करे, उस दान की विशेष प्रशंसा है। महामुनि, जो मनुष्य अन्न से देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों तथा अतिथियों को तृप्त करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। महान पाप करके भी जो याचक को, विशेषतः ब्राह्मण को अन्नदान करता है वह पाप से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को दिया हुआ दान अक्षय होता है। शूद्र को भी किया हुआ अन्नदान महान फल देने वाला है। अन्नदान करते समय याचक से यह न पूछे कि वह किस गोत्र और किस शाखा का है तथा उसने कितना अध्ययन किया है। अन्न का अभिलाषी कोई भी क्यों न हो, उसे दिया हुआ अन्नदान महान फल देने वाला होता है।
अतः मनुष्य को इस पृथ्वी पर विशेष रूप से अन्न का दान करना चाहिए। जल का दान भी श्रेष्ठ है, वह सदा सब दानों में उत्तम है। इसलिए बावली, कुआं और पोखरा बनवाना चाहिए, जिसके खोदे हुए जलाशय में गौ, ब्राह्मण और साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं, वह अपने कुल को तार देता है। नारद, जिसके पोखरे में गर्मी के समय तक पानी ठहरता है, वह कभी दुर्गम एवं विषम संकट का सामना नहीं करता। पोखरा बनाने वाला पुरुष तीनों लोकों में सर्वत्र सम्मानित होता है। मनीषी पुरुष धर्म, अर्थ और काम का यही फल बतलाते हैं कि देश में खेत के भीतर उत्तम पोखरा बनवाया जाए, जो प्राणियों के लिए महान आश्रय हो। देवता, मनुष्य, गंधर्व, पितर, नाग, राक्षस तथा स्थावर प्राणी भी जलाशय का आश्रय लेते हैं। जिसके पोखरे में केवल वर्षा ऋतु में ही जल रहता है, उसे अग्निहोत्र का फल मिलता है। जिसके तालाब में हेमंत और शिशिर काल तक जल ठहरता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। यदि वसंत तथा ग्रीष्म ऋतु का पानी रुकता हो तो मनीषी पुरुष अतिरात्र और अश्वमेध यज्ञों का फल बतलाते हैं। अब वृक्ष लगाने के जो लाभ है, उनका वर्णन सुनो। महामुनि, वृक्ष लगाने वाला पुरुष अपने भूतकालीन पितरों तथा होने वाले वंशजों का भी उद्धार कर देता है। इसलिए वृक्षों को अवश्य लगाना चाहिए। वह पुरुष परलोक में जाने पर वहां अक्षय लोकों को प्राप्त करता है। वृक्ष अपने फूलों से देवताओं का, पत्तों से पितरों का तथा छाया से समस्त अतिथियों का पूजन करते हैं। किन्नर, यक्ष, राक्षस, देवता, गंधर्व, मानव तथा ऋषि भी वृक्षों का आश्रय लेते हैं। वृक्ष फूल और फलों से युक्त होकर इस लोक में मनुष्य को तृप्त करते हैं। वे इस लोक और परलोक में भी धर्मतः पुत्र माने गए हैं। जो पोखरे के किनारे वृक्ष लगाते, यज्ञ अनुष्ठान करते तथा जो सदा सत्य बोलते हैं, वे कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होते। सत्य ही परम मोक्ष है, सत्य ही उत्तम शास्त्र है। सत्य देवताओं में जागृत रहता है तथा सत्य परम पद है। तप, यज्ञ, पुण्य कर्म, देवर्षि पूजन, आदि विधि और विद्या, ये सभी सत्य में प्रतिष्ठित है। सत्य ही यज्ञ, दान, मंत्र और सरस्वती देवी है। सत्य ही व्रतचर्या है तथा सत्य ही ओंकार है। सत्य से ही वायु चलती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य के प्रभाव से ही आग जलती है तथा सत्य से ही स्वर्ग टिका हुआ है। लोक में जो सत्य बोलता है, वह सब देवताओं के पूजन तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल निसंदेह प्राप्त कर लेता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य और सत्य, इन दोनों को यदि तराजू पर रखकर तौला जाए तो संपूर्ण यज्ञों की अपेक्षा सत्य का ही पलड़ा भारी होगा। देवता, पितर और ऋषि सत्य में ही विश्वास करते हैं। सत्य को ही परम धर्म और सत्य को ही परम पद कहते हैं। सत्य को पर ब्रह्मा का स्वरूप बताया गया है, इसलिए मैं तुम्हें सत्य का उपदेश करता हूँ। सत्यपरायण मुनि अत्यंत दुष्कर तपस्या करके सत्य धर्म का पालन करते हुए इस लोक से स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। सदा सत्य ही बोलना चाहिए। सत्य से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। सत्य रूपी तीर्थ आगाध, विस्तृत एवं पवित्र कुंड से युक्त है। योग युक्त पुरुषों को उसमें मन से स्नान करना चाहिए। यही स्नान उत्तम माना गया है। जो मनुष्य अपने पराये अथवा पुत्र के लिए भी असत्य भाषण नहीं करते, वे स्वर्गगामी होते हैं। ब्राह्मणों में वेद, यज्ञ तथा मंत्र नित्य निवास करते हैं, किंतु जो ब्राह्मण सत्य का परित्याग कर देते हैं, उनमें वेद आदि शोभा नहीं देते। अतः सत्य भाषण करना चाहिए। नारद जी ने कहा, भगवान, अब मुझे विशेषतः तपस्या का फल बताइए, क्योंकि प्रायः सभी वर्णों का तथा मुख्यतः ब्राह्मणों का तपस्या ही बल है। महादेव जी बोले, नारद, तपस्या को श्रेष्ठ बताया गया है। तप से उत्तम फल की प्राप्ति होती है।
जो सदा तपस्या में संलग्न रहते हैं वे सदा देवताओं के साथ आनंद भोगते हैं। तप से मनुष्य मोक्ष पा लेता है, तप से महत् पद की प्राप्ति होती है। मनुष्य अपने मन से ज्ञान विज्ञान का खजाना, सौभाग्य और रूप आदि जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब उसे तपस्या से मिल जाती है। जिन्होंने तपस्या नहीं की है वे कभी ब्रह्मलोक में नहीं जाते। पुरुष जिस किसी कार्य का उद्देश्य लेकर तप करता है वह सब इस लोक और परलोक में उसे प्राप्त हो जाता है। शराबी, पर स्त्रीगामी, ब्रह्म हत्यारा तथा गुरु पत्नी गामी जैसा पापी भी तपस्या के बल से सबसे पार हो जाता है, सब पापों से छुटकारा पा लेता है। तपस्या के प्रभाव से 86,000 उर्वरेता मुनि स्वर्ग में रहकर देवताओं के साथ आनंद भोग कर रहे हैं। तपस्या से राज्य प्राप्त होता है। इंद्र तथा संपूर्ण देवता और असुरों ने तपस्या से ही सबका पालन किया है, तपस्या से ही वृद्धि दाता हुए हैं। संपूर्ण लोगों के हित में लगे रहने वाले दोनों देवता सूर्य और चंद्रमा तप से ही प्रकाशित होते हैं। नक्षत्र और ग्रह भी तपस्या से ही कांतिमान हुए हैं। तपस्या से मनुष्य सब कुछ पा लेता है, सब सुखों का अनुभव करता है। मुनि जो जंगल में फल मूल खाकर तपस्या करता है तथा जो पहले केवल वेद का अध्ययन ही करता है वे दोनों समान हैं। वह अध्ययन तपस्या के ही तुल्य है। श्रेष्ठ द्विज वेद पढ़ाने से जो पुण्य प्राप्त करता है स्वाध्याय और जप से इसकी अपेक्षा दुगना फल पा जाता है। जो सदा तपस्या करते हुए शास्त्र के अभ्यास से ज्ञानोपार्जन करता है और लोग को उस ज्ञान का बोध कराता है वह परम पूजनीय गुरु है। पुराण वेता पुरुष दान का सबसे श्रेष्ठ पात्र है। वह पतन से त्राण कराता है इसलिए पात्र कहलाता है। जो लोग सुपात्र को धन धान्य सुवर्ण तथा भांति भांति के वस्त्र दान करते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो श्रेष्ठ पात्र को गौ भैंस हाथी और सुंदर सुंदर घोड़े दान करता है वह संपूर्ण लोकों में अश्वमेध के अक्षय फल को प्राप्त होता है। जो सुपात्र को ज्योति बोई एवं फल से भरी हुई सुंदर भूमि दान करता है वह अपने 10 पीढ़ी पहले के पूर्वजों और 10 पीढ़ी बाद तक की संतानों को तार देता है तथा दिव्य विमान से विष्णु लोक को जाता है। देवगण पुस्तक वाचने से जितना संतुष्ट होते हैं उतना संतोष उन्हें यज्ञों से अभिषेक से तथा फूलों द्वारा की हुई पूजाओं से भी नहीं होता। जो भगवान विष्णु के मंदिर में धर्म ग्रंथ का पाठ करता है तथा देवी शिव गणेश और सूर्य के मंदिर में भी उसकी व्यवस्था करता है वह मानव राष्ट्रीय और अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। इतिहास पुराण के ग्रंथों का वाचना पुण्यदायक है। ऐसा करने वाला पुरुष संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा अंत में सूर्य लोक का भेदन करके ब्रह्मलोक को चला जाता है। वहां 100 कल्पों तक रहने के पश्चात इस पृथ्वी पर जन्म ले राजा होता है। 1000 अश्वमेध यज्ञों का जो फल बताया गया है उसे वह मनुष्य भी प्राप्त कर लेता है। जो देवता के आगे महाभारत का पाठ करता है अतः सब प्रकार का प्रयत्न करके भगवान विष्णु के मंदिर में इतिहास पुराण के ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। वह शुभ कारक होता है। विष्णु तथा अन्य देवताओं के लिए दूसरा कोई साधन इतना प्रीतिकारक नहीं है। मंदिर में पुराण की कथा कराने और सुपात्र को दान देने से होने वाली सदगति के विषय में एक आख्यान तथा गोपी चंदन के तिलक की महिमा। महादेव जी कहते हैं, नारद इस विषय में विद्य पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। यह इतिहास अत्यंत पुरातन पुण्यदायक सब पापों को हरने वाला तथा शुभकारक है। देवर्षि ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ने लोक पितामह ब्रह्मा जी को नमस्कार करके मुझे यह उपाख्यान सुनाया था। सनत कुमार बोले,
एक दिन मैं धर्मराज से मिलने गया था। वहां उन्होंने बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा मेरा सत्कार किया। तत्पश्चात मुझे सुखमय आसन पर बैठने के लिए कहा। बैठने पर मैंने वहां एक अद्भुत बात देखी। एक पुरुष सोने के विमान पर बैठकर वहां आया। उसे देखकर धर्मराज बड़े वेग से आसन से उठ खड़े हुए और आगंतुक का दाहिना हाथ पकड़कर उन्होंने अर्घ्य आदि के द्वारा उसका पूर्ण सत्कार किया। तत्पश्चात वे उससे इस प्रकार बोले। धर्म ने कहा, धर्म के दृष्टा महापुरुष, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे दर्शन से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे पास बैठो और मुझे कुछ ज्ञान की बातें सुनाओ। इसके बाद उस धाम में जाना जहाँ श्री ब्रह्मा जी विराजमान हैं। शरद कुमार कहते हैं, धर्मराज के इतना कहते ही एक दूसरा पुरुष उस उत्तम विमान पर बैठा हुआ वहां आ पहुंचा। धर्मराज ने विनीत भाव से उसका भी विमान पर ही पूजन किया और जिस प्रकार पहले आए हुए मनुष्य से सांत्वना पूर्वक वार्तालाप किया था, उसी प्रकार इस नवागंतुक के साथ भी किया। यह देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैंने धर्म से पूछा, इन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया है जिसके ऊपर आप अधिक संतुष्ट हुए हैं? इन दोनों के द्वारा ऐसा कौन सा कर्म बन गया है जिसका इतना उत्तम पुण्य है? आप सर्वज्ञ हैं, अतः बताइए किस कर्म के प्रभाव से इन्हें दिव्य फल की प्राप्ति हुई? मेरी बात सुनकर धर्मराज ने कहा, इन दोनों का किया हुआ कर्म बताता हूँ, सुनो। पृथ्वी पर वैदिश नाम का एक विख्यात नगर है। वहां धरापाल नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जिन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाकर उसमें उनकी स्थापना की। उस नगर में जितने लोग रहते थे, उन सबको उन्होंने भगवान का दर्शन करने के लिए आदेश दिया। गांव के भीतर बना हुआ श्री विष्णु का वह सुंदर मंदिर लोगों से ठसाठस भर गया। तब राजा ने पहले ब्राह्मण आदि के समुदाय का पूजन किया। फिर उन महाबुद्धिमान नरेश ने इतिहास पुराण के ज्ञाता एक श्रेष्ठ द्विज को, जो विद्या में भी श्रेष्ठ थे, वाचक बनाकर उनकी विशेष रूप से पूजा की। फिर कर्मशः गंध पुष्प आदि उपचारों से पुस्तक का भी पूजन करके राजा ने वाचक ब्राह्मण से विनय पूर्वक कहा, द्विश्रेष्ठ, मैंने जो यह भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया है, इसमें धर्म श्रवण करने की इच्छा से चारों वर्णों का समुदाय एकत्रित हुआ है। अतः आप पुस्तक बांचिए। इस समय ये 100 स्वर्ण मुद्राएं उत्तम जीविका वृत्ति के रूप में ग्रहण कीजिए और 1 वर्ष तक प्रतिदिन कथा कहिए। वर्ष समाप्त होने पर पुनः और धन दूंगा। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार राजा के आदेश से वहां पुण्यमय कथा वार्ता का क्रम चालू हो गया। वर्ष बीतते बीतते आयु छिन्न हो जाने के कारण राजा की मृत्यु हो गई। तब मैंने तथा भगवान विष्णु ने भी इनके लिए धूलोक से विमान भेजा था। ये जो दूसरे ब्राह्मण यहाँ आए थे, इन्होंने सत्संग के द्वारा उत्तम धर्म का श्रवण किया था। श्रवण करने से श्रद्धावश इनके हृदय में परमात्मा की भक्ति का उदय हुआ। मुनि श्रेष्ठ, फिर इन्होंने उन महात्मा वाचक की परिक्रमा की और उन्हें 1 मासा स्वर्ण दान दिया। सुपात्र को दान देने से इन्हें इस प्रकार के फल की प्राप्ति हुई है। मुनि, इस प्रकार यह कर्म जिसे इन दोनों ने किया था, मैंने कह सुनाया। महादेव जी कहते हैं, जो मनीषी पुरुष इस पुण्य प्रसंग का महात्म्य श्रवण करते हैं, उनकी किसी जन्म में कभी दुर्गति नहीं होती। देवर्षि प्रवर, अब दूसरी बात सुनाता हूँ, सुनो। गोपी चंदन का महात्म्य जैसा मैंने देखा और सुना है, उसका वर्णन करता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई भी क्यों न हो, जो विष्णु का भक्त होकर उनके भजन में तत्पर रहकर अपने अंगों में गोपी चंदन लगाता है, वह गंगा जल से नहाए हुए की भांति सब दोषों से मुक्त हो जाता है। कल्याण की इच्छा रखने वाले वैष्णव
ब्राह्मणों के लिए गोपी चंदन का तिलक धारण करना विशेष रूप से कर्तव्य है। ललाट में दंड के आकार का, वक्षस्थल में कमल के सदृश, बाहुओं के मूल भाग में बांस के पत्ते के समान तथा अन्यत्र दीपक के तुल्य चंदन लगाना चाहिए अथवा जैसी रुचि हो उसी के अनुसार भिन्न भिन्न अंगों में चंदन लगाएं। इसके लिए कोई खास नियम नहीं है। गोपी चंदन का तिलक धारण करने मात्र से ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक सभी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं। जो वैष्णव ब्राह्मण भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर हो उसमें तथा विष्णु में भेद नहीं मानना चाहिए। वह इस श्लोक में श्री विष्णु का ही स्वरूप होता है। तुलसी के पत्र अथवा काष्ठ की बनी हुई माला धारण करने से ब्राह्मण निश्चय ही मुक्ति का भागी होता है। मृत्यु के समय भी जिसके ललाट पर गोपी चंदन का तिलक रहता है वह विमान पर आरूढ़ विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। नारद कलयुग में जो नरश्रेष्ठ गोपी चंदन का तिलक धारण करते हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। ब्राह्मण इस पृथ्वी पर जो शराबी, स्त्री और बालकों की हत्या करने वाली तथा अगम्या स्त्री के साथ समागम करने वाली देखे जाते हैं वे भगवत भक्तों के दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो जाते हैं। मैं भी भगवान विष्णु की भक्ति के प्रसाद से वैष्णव हुआ हूँ। संवत्सर दीप व्रत की विधि और महिमा। नारद जी बोले, भगवान अब मुझे सब व्रतों में प्रधान संवत्सर दीप नामक व्रत की उत्तम विधि बता दी, जिसके करने से सब व्रतों के अनुष्ठान का फल निसंदेह प्राप्त हो जाए, सब कामनाओं की सिद्धि हो तथा सब पापों का नाश हो जाए। महादेव जी ने कहा, देवर्षि मैं तुम्हें एक पाप नाशक रहस्य बताता हूँ जिसे सुनकर ब्रह्म हत्यारा, गोघाती, मित्रहंता, गुरु स्त्री कामी, विश्वासघाती तथा क्रूर हृदय वाला मनुष्य भी शाश्वत मोक्ष को प्राप्त होता है तथा अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करके विष्णु लोक को जाता है। वह रहस्य संवत्सर दीप व्रत है जो बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। मैं उसकी विधि और महिमा का वर्णन करूंगा। हेमंत ऋतु के प्रथम मास अघन में शुक्ल एकादशी तिथि आने पर ब्रह्म मुहूर्त में उठे और काम क्रोध से रहित हो नदी के संगम, तीर्थ, पोखरे या नदी में जाकर स्नान करें अथवा मन को बस में रखते हुए घर पर ही स्नान करें। स्नान करने का मंत्र इस प्रकार है, मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों तथा नदियों में स्नान कर चुका। जल तुम मुझे उन सब में स्नान करने का फल प्रदान करो। तदनंतर देवताओं और पितरों का तर्पण करके जप करने के अनंतर जितेंद्रिय पुरुष देव भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। पहले पंचामृत से नहलाकर फिर चंदन युक्त जल से स्नान कराए। तत्पश्चात इस प्रकार कहे, देव देव जगतपति देवेश्वर, आप लक्ष्मी जी के साथ स्नान कर चुके हैं। इस घोर संसार बंधन से मेरा उद्धार कीजिए। इसके बाद वैदिक तथा पौराणिक मंत्रों से भक्ति पूर्वक लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का पूजन करें। अतो देव इस सूक्त से अथवा पुरुष सूक्त से पूजा करनी चाहिए अथवा मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि ये 10 अवतार धारण करने वाले आप सर्वात्मा को मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ, यूं कहकर पूजन करें अथवा भगवान के जो केशव आदि प्रसिद्ध नाम हैं उनके द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। धूप का मंत्र। देव देवेश्वर, मनोहर सुगंध से भरा यह परम पवित्र दिव्य वनस्पति का रस रूप धूप आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आपको नमस्कार है, आप इसे स्वीकार करें। दीपक का मंत्र। दीप अंधकार का नाश करता है, दीप कांति प्रदान करता है, अतः दीप दान से भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो। नैवेद्य मंत्र।
देव देव यह अन्न आदि का बना हुआ नैवेद्य सेवा भी प्रस्तुत है। जगदीश्वर, आप लक्ष्मी जी के साथ ही इस परम अमृत रूप उत्तम नैवेद्य को ग्रहण कीजिए। तदनंतर श्री जनार्दन का ध्यान करके शंख में जल और हाथ में फल लेकर भक्ति पूर्वक अर्घ्य निवेदन करें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। केशव, हजारों जन्मों में मैंने जो पातक किए हैं वे सब आपकी कृपा से नष्ट हो जाए। इसके बाद घी अथवा तेल से भरा हुआ एक सुंदर नवीन कलश ले आकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने स्थापित करें। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी का पात्र रखें, उसमें 9 तंतुओं के समान मोटी बत्ती डाल दें तथा कलश को स्थिरता पूर्वक स्थापित करके वहां वायु रहित गृह में दीपक जलाए। देवर से फिर पवित्रता पूर्वक पुष्प और गंध आदि से कलश की पूजा करके निम्नांकित मंत्र से शुभ संकल्प लें। भूत और भविष्य के सम्राट तथा सबकी कामना के विषय एक अद्वितीय परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। मैंने 1 वर्ष तक प्रज्वलित रखने के लिए इस दीपक की स्थापना की है। यह अखंड अग्निहोत्र रूप है। इससे भगवान केशव मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात इंद्रियों को वश में रखते हुए वेदों के स्वाध्याय तथा ज्ञान योग में तत्पर रहे। पतितों, पापियों और पाखंडी मनुष्यों से बातचीत न करें। रात को गीत, नृत्य, बाजे आदि से, पुण्य ग्रंथों के पाठ से तथा भांति भांति के धार्मिक उपाख्यानों से मन बहलाते हुए उपवास पूर्वक जागरण करें। इसके बाद सवेरा होने पर पूर्वाह्न के नित्य कर्मों का अनुष्ठान करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा अपनी शक्ति के अनुसार उनकी पूजा करें। फिर स्वयं भी पारण करके ब्राह्मणों को प्रणाम कर विदा करें। इस प्रकार दृढ़ संकल्प करके 1 वर्ष तक दिन रात उक्त नियम से रहे। 1 या आधे पल सोने का दीपक बनाए। उसके लिए बत्ती चांदी की बताई गई है जो 2 या 2.5 पल की होनी चाहिए। घी से भरा हुआ घड़ा हो तथा उसके ऊपर तांबे का पात्र रखा रहे। मुक्ति की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा भी यथाशक्ति सोने की बनवानी चाहिए। इसके बाद वर्ष पूर्ण होने पर विद्वान पुरुष, साधु एवं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। 12 ब्राह्मण हो यह उत्तम पक्ष है। 6 ब्राह्मणों का होना मध्यम पक्ष है। इतना भी न हो सके तो 3 ब्राह्मणों को ही निमंत्रित करें। इनमें से एक कर्मनिष्ठ, एक सपत्नी ब्राह्मण की पूजा करे। वह ब्राह्मण शांत होने के साथ ही विशेषतः क्रियावान हो, इतिहास पुराणों का ज्ञाता, धर्मज्ञ, मृदुल स्वभाव का, पितृभक्त, गुरु सेवा परायण तथा देवता ब्राह्मणों का पूजन करने वाला हो। पाद, अर्घ्यदान आदि की विधि से वस्त्र, अलंकार तथा आभूषण अर्पण करते हुए पत्नी सहित ब्राह्मण देव की भक्ति पूर्वक पूजा करके भगवान लक्ष्मी नारायण को तथा बत्ती सहित दीपक को भी ताम्र पात्र में रखकर घी से भरे हुए घड़े के साथ ही उस ब्राह्मण को दान कर दे। देवर से उस समय निम्नांकित मंत्र से परम पुरुष नारायण देव का ध्यान भी करता रहे। पाप रहित नारायण तथा ज्योतिर्मय देव, अविद्यामय अंधकार से भरे हुए संसार में तुम ही ज्ञान एवं मोक्ष प्रदान करने वाले हो, इसलिए मैंने आज तुम्हारा दान किया है। फिर पूजित ब्राह्मण को अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक दक्षिणा दे। अन्यान्य ब्राह्मणों को भी घृत युक्त खीर तथा मिठाई का भोजन कराए। ब्राह्मण भोजन के अनंतर सपत्नी ब्राह्मण को वस्त्र पहना, सामग्रियों सहित सैया तथा बछड़े सहित धेनु दान करें। अन्य ब्राह्मणों को भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे। सुहृदय स्वजनों तथा बंधु बांधवों को भी भोजन कराए और उनका सत्कार करें। इस प्रकार इस संवत्सर व्रत की समाप्ति के अवसर पर महान उत्सव करें।
फिर सबको प्रणाम करके विदा करे और अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। दान, व्रत, यज्ञ तथा योगाभ्यास से मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल उसे संवत्सर व्रत के पालन से मिलता है। गौ, भूमि, सुवर्ण तथा विशेषतः गृह आदि के दान से विद्वान पुरुष जिस फल को पाता है वही दीप व्रत से भी प्राप्त होता है। दीप दान करने वाला पुरुष कांति, अक्षय धन, ज्ञान तथा परम सुख पाता है। दीप दान करने से मनुष्य को सौभाग्य, अत्यंत निर्मल विद्या, आरोग्य तथा परम उत्तम समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। दीप दान करने वाला मानव समस्त शुभ लक्षणों से युक्त सौभाग्यवती पत्नी, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र तथा अक्षय संतति प्राप्त करता है। दीपदान के प्रभाव से ब्राह्मण को परम ज्ञान, क्षत्रियों को उत्तम राज्य, वैश्य को धन और समस्त पशु तथा शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। कुमारी कन्या को संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त पति मिलता है। वह बहुत से पुत्र, पौत्र तथा बड़ी आयु पाती है। युवती स्त्री इस व्रत के प्रभाव से कभी वैधव्य का दुख नहीं देखती, उसका अपने स्वामी से कभी वियोग नहीं होता। दीपदान से मानसिक चिंता तथा रोग भी दूर होते हैं। भयभीत पुरुष भय से तथा कैदी बंधन से छूट जाता है। दीप व्रत में तत्पर रहने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से निसंदेह मुक्त हो जाता है। ऐसा ब्रह्मा जी का वचन है। जिसने श्री हरि के सम्मुख संवत्सर दीप जलाया है उसने निश्चय ही चांद्रयान तथा कृच्छु व्रतों का अनुष्ठान पूरा कर लिया है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करके संवत्सर दीप व्रत का पालन किया है वे धन्य हैं तथा उन्होंने जन्म लेने का फल पा लिया। जो सलाई से दीप की बत्ती को उकसा देते हैं वे भी देव दुर्लभ परम पद को प्राप्त होते हैं। जो लोग सदा ही मंदिर के दीप में यथाशक्ति तेल और बत्ती डालते हैं वे परम धाम को जाते हैं। जो लोग बुझते या बुझे हुए दीप को स्वयं चलाने में असमर्थ होने पर दूसरे लोगों से उसकी सूचना दे देते हैं वे भी उक्त फल के भागी होते हैं। जो दीपक के लिए थोड़े थोड़े तेल की भीख मांगकर श्री विष्णु के सम्मुख दीप जलाता है उसे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। दीपक जलाते समय यदि कोई नीच पुरुष भी उसकी ओर श्रद्धा से हाथ जोड़कर निहारता है तो वह विष्णु धाम में जाता है। जो दूसरों को भगवान के सामने दीप जलाने की सलाह देता है तथा स्वयं भी ऐसा करता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो लोग पृथ्वी पर दीप व्रत के इस महात्म्य को सुनते हैं वे सब पापों से छुटकारा पाकर श्री विष्णु धाम को जाते हैं। विद्वान, मैंने तुमसे यह दीप व्रत का वर्णन किया है। यह मोक्ष तथा सब प्रकार का सुख देने वाला प्रशस्त एवं महान व्रत है। इसके अनुष्ठान से पाप के प्रभाव से होने वाले नित्य रोग नष्ट हो जाते हैं। मानसिक चिंताओं तथा व्याधियों का क्षण भर में नाश हो जाता है। नारद, इस व्रत के प्रभाव से दारिद्र्य और शोक नहीं होता, मोह और भ्रांति मिट जाती है। जयंती संज्ञा वाली जन्माष्टमी के व्रत तथा विविध प्रकार के दान आदि की महिमा। नारद जी बोले, देव देव जगदीश्वर, भक्तों को अभय दान देने वाले महादेव, मुझ पर कृपा करके कोई दूसरा व्रत बताइए। महादेव जी ने कहा, पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं। उन पर संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक सुंदर पुरी प्रदान की जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली थी। उसमें रहकर राजा हरिश्चंद्र 7 द्वीपों से युक्त वसुंधरा का धर्म पूर्वक पालन करते थे। प्रजा को वे औरस पुत्र की भांति मानते थे। राजा के पास धन धान्य की अधिकता थी। उन्हें नाती पोतों को भी कमी न थी।
अपने उत्तम राज्य का पालन करते हुए राजा को एक दिन बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, आज के पहले कभी किसी को ऐसा राज्य नहीं मिला था। मेरे सिवा दूसरे मनुष्यों ने ऐसे विमान पर सवारी नहीं की होगी। यह मेरे किस कर्म का फल है जिससे मैं देवराज इंद्र के समान सुखी हूँ। राजाओं में श्रेष्ठ हरिश्चंद्र इस प्रकार सोच विचार कर अपने उत्तम विमान पर आरूढ़ हुए। आकाश मार्ग से जाते समय पर्वतों में श्रेष्ठ मेरु पर उनकी दृष्टि पड़ी। उस श्रेष्ठ शैल पर ज्ञान योग परायण ब्रह्मर्षि सनत कुमार दिखाई पड़े, जो सुवर्णमय शिला के ऊपर विराजमान थे। उन्हें देखकर राजा अपना विस्मय पूछने के लिए उतर पड़े। उन्होंने पास जा हर्ष में भरकर मुनि के चरणों में मस्तक झुकाया। ब्रह्मर्षि ने भी राजा का अभिनंदन किया। फिर सुखपूर्वक बैठकर राजा ने मुनि श्रेष्ठ सनत कुमार जी से पूछा, भगवान, मुझे जो यह संपत्ति प्राप्त हुई है मानव लोक में प्रायः दुर्लभ है। ऐसी संपत्ति किस कर्म से प्राप्त होती है? मैं पूर्व जन्म में कौन था? ये सब बातें यथार्थ रूप से बतलाइए। सनत कुमार जी बोले, राजन सुनो, तुम पूर्व जन्म में सत्यवादी, पवित्र एवं उत्तम वैश्य थे। तुमने अपना काम धाम छोड़ दिया था, इसलिए बंधु बांधवों ने तुम्हारा परित्याग कर दिया। तुम्हारे पास जीविका का कोई साधन नहीं रह गया था, इसलिए तुम स्वजनों को छोड़कर चल दिए। स्त्री ने ही तुम्हारा साथ दिया। एक समय तुम दोनों किसी घने जंगल में जा पहुंचे। वहां एक पोखरे में कमल खिले हुए थे। उन्हें देखकर तुम दोनों के मन में यह विचार उठा कि हम यहाँ से कमल ले लें। कमल लेकर तुम दोनों एक एक पग भूमि लांघते हुए शुभ एवं पुण्यमयी वाराणसीपुरी में पहुंचे। वहां तुम लोग कमल बेचने लगे, किंतु कोई भी उन्हें खरीदता नहीं था। वहीं खड़े खड़े तुम्हारे कानों में बाजे की आवाज सुनाई पड़ी। फिर तुम उसी ओर चल दिए। वहां काशी के विख्यात राजा इंद्रध्रुवन की सती साध्वी कन्या चंद्रावती ने, जो बड़ी सौभाग्यशालिनी थी, जयंती नामक जन्माष्टमी का शुभ कारक व्रत किया था। उस स्थान पर तुम बड़े हर्ष के साथ गए। वहां पहुंचने पर तुम्हारा चित्त संतुष्ट हो गया। तुमने वहां भगवान की पूजन का विधान देखा। कलश के ऊपर श्री हरि की स्थापना करके उनकी पूजा हो रही थी। विशेष समारोह के साथ भगवान का पूजा किया गया था। भिन्न विभिन्न पुष्पों से उनका श्रृंगार हुआ था। भगवान की भक्ति के वशीभूत हो तुमने भी अपनी पत्नी के साथ कमल के फूलों से वहां श्री हरि का पूजन किया तथा पूजा से बचे हुए फूलों को उनके समीप ही बिखेर दिया। तुमने भगवान को पुष्पमय कर दिया। इससे उस कन्या को बड़ा संतोष हुआ। वह स्वयं तुम्हें धन देने लगी, किंतु तुमने नहीं लिया। तब राजकुमारी ने तुम्हें पूजन के लिए निमंत्रित किया, किंतु उस समय तुमने न तो भोजन स्वीकार किया और न धन ही लिया। यही पुण्य तुमने पिछले जन्म में उपार्जित किया था। फिर अपने कर्म के अनुसार तुम्हारी मृत्यु हो गई। उसी महान पुण्य के प्रभाव से तुम्हें विमान मिला। राजन, पूर्व जन्म में जो तुम्हारे द्वारा यह पुण्य हुआ था, उसी का फल इस समय तुम भोग रहे हो। हरिश्चंद्र बोले, मुनिवर, किस महीने में वह तिथि आती है और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए, यह मुझे बताइए। सनत कुमार जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें इस व्रत को बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यदि रोहिणी नक्षत्र का योग मिल जाए तो उस जन्माष्टमी का नाम जयंती होता है। अब मैं इसकी विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था, उस दिन उपवास का व्रत लेकर काले तिलों से मिश्रित जल से स्नान करें। फिर नवीन कलश की जो फूटा टूटा न हो स्थापना करें। उसमें पंचरत्न डाल दें। हीरा, मोती, वैदूर्य, पुष्पराग यानी पुखराज और इंद्रनील ये उत्तम पंचरत्न है, ऐसा कात्यायन का कथन है। कलश के ऊपर सोने का पात्र रखें
और सोने की बनी हुई नंदरानी यशोदा की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा का भाव यह होना चाहिए, यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को स्तन पिलाती हुई मंद मंद मुस्कुरा रही है। श्री कृष्ण यशोदा मैया का एक स्तन तो पी रहे हैं और दूसरा स्तन दूसरे हाथ से पकड़े हुए हैं। वे माता की ओर प्रेम से देखकर उन्हें सुख पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार जैसी अपनी शक्ति हो उसी के अनुसार स्वर्णमय भगवत प्रतिमा का निर्माण कराए। इसके सिवा सोने की रोहिणी और चांदी के चंद्रमा की प्रतिमा बनवाए। अंगूठे के बराबर चंद्रमा हो और 4 अंगुल की रोहिणी, भगवान के कानों में कुंडल और गले में कंठा पहनाए। इस प्रकार माता के साथ जगतपति गोविंद की प्रतिमा बनवाकर दूध आदि से स्नान कराए तथा चंदन से अनुलोप करे। 2 श्वेत वस्त्रों से भगवान को आच्छादित करके फूलों की माला से उनका श्रृंगार करे। भांति भांति के भक्ष्य पदार्थों का नैवेद्य लगाए, नाना प्रकार के फल अर्पण करे, दीप जलाकर रखे और फूलों के मंडप से पूजा स्थान को सुगंधित करे। विज्ञ पुरुषों के द्वारा भक्ति पूर्वक नृत्य, गीत और वाद कराए। इस प्रकार अपने वैभव के अनुसार सब विधान पूर्ण करके गुरु का पूजन करे। तत्पश्चात पूजा की समाप्ति करे। महादेव जी कहते हैं, जब इंद्र के 100 यज्ञ पूर्ण हो गए और उत्तम दक्षिणा देकर यज्ञ का कार्य समाप्त कर दिया गया, उस समय देवराज के मन में कुछ पूछने का संकल्प हुआ। अतः उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति जी से इस प्रकार प्रश्न किया। इंद्र बोले, भगवान, किस दान से सब और सुख की वृद्धि होती है, जो अक्षय तथा महान अर्थ का साधक हो, उसका वर्णन कीजिए। बृहस्पति ने कहा, इंद्र, सोना, वस्त्र, गौ तथा भूमि, इनका दान करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो भूमि का दान करता है उसके द्वारा सोने, चांदी, वस्त्र, मणि एवं रत्न का भी दान हो जाता है। जो फाल से ज्योति हो, जिसमें बीज बो दिया गया हो तथा जहाँ खेती लहरा रही हो, ऐसी भूमि का दान करके मनुष्य तब तक स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है जब तक सूर्य का प्रकाश बना रहता है। जीविका के कष्ट से मनुष्य जो कुछ भी पाप करता है वह गोचर मात्र भूमि के दान से छूट जाता है। 10 हाथ का एक दंड होता है, 30 दंड का एक वर्तन होता है और 10 वर्तन का एक गोचर्म होता है। यही ब्रह्म गोचर्म की भी परिभाषा है। छोटे बछड़े को जन्म देने वाली 1000 गौएं तथा सांडों के साथ खड़ी हो सकी उतनी भूमि को एक गोचर्म माना गया है। गुणवान, तपस्वी तथा जितेंद्रिय ब्राह्मण को दान देना चाहिए। उस दान का अक्षय फल तब तक मिलता रहता है जब तक यह समुद्र पर्यंत पृथ्वी कायम रहती है। इंद्र, जैसे तेल की बूंद कहीं गिरने पर शीघ्र ही फैल जाती है, उसी प्रकार खेती के साथ किया हुआ भूमि दान विशेष विस्तार को प्राप्त होता है। गौ, भूमि और विद्या, इन 3 वस्तुओं के दान को अति दान बताया गया है। ये कर्मशः दूहने, बोने तथा अभ्यास करने से नरक से उद्धार कर देती है। वस्त्र दान करने वाले पुरुष परलोक के मार्ग पर वस्त्रों से आच्छादित होकर यात्रा करते हैं और जिन्होंने वस्त्र दान नहीं किया है उन्हें नंगे ही जाना पड़ता है। अन्न दान करने वाले लोग तृप्त होकर जाते हैं। जो अन्न दान नहीं करते उन्हें भूखे ही यात्रा करनी पड़ती है। नरक के भय से डरे हुए सभी पितर इस बात की अभिलाषा करते हैं कि हमारे पुत्रों में से कोई गया जाएगा, वह हमें ताड़ने वाला होगा। बहुत से पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से एक भी तो गया जाएगा अथवा नील वृक्ष का उत्सर्ग करेगा, जो रंग से लाल हो, जिसकी पूंछ के अग्रभाग में कुछ पीलापन लिए सफेदी हो और खूर तथा शिंगों का विशुद्ध श्वेत वर्ण हो, वह नील वृक्ष कहलाता है। पांडु रंग की पूंछ वाला नील वृक्ष जो जल उछालता है, उससे 60,000 वर्षों तक पिता तृप्त रहते हैं।
जिसके सींग में नदी के किनारे की उखाड़ी हुई मिट्टी लगी होती है, उसके दान से पितरगण परम प्रकाशमय चंद्रलोक को सुख भोगते हैं। यह पृथ्वी पूर्व काल में राजा दिलीप, नृज्ञ, नहुस तथा अन्य नरेशों के अधीन थी और पुनः अन्य राजाओं के अधिकार में जाती रहेगी। सगर आदि बहुत से राजा इस पृथ्वी का दान कर चुके हैं। यह सब जिसके अधिकार में रहती है, तब उसी को उसके दान का फल मिलता है। जो अपनी या दूसरे की दी हुई पृथ्वी को हड़ लेता है, वह विष्ठा का कीड़ा होकर पितरों सहित नरक में पकाया जाता है। भूमि दान करने वाले से बढ़कर पुण्यवान तथा भूमि हड़ लेने वाले से बढ़कर पापी दूसरा कोई नहीं है। जब तक महाप्रलय नहीं हो जाता, तब तक भूमि दाता उर्वलोक में तथा भूमि हरता नरक में रहता है। सुवर्ण अग्नि की प्रथम संतान है। पृथ्वी विष्णु के अंश से प्रकट हुई है तथा गौ सूर्य की कन्याएं हैं। इसलिए जो सुवर्ण, गौ तथा पृथ्वी का दान करता है, वह उनके दान का अक्षय फल भोगता है। जो भूमि को न्यायपूर्वक देता और जो न्यायपूर्वक ग्रहण करता है, वे दोनों ही पुण्य कर्मा है। उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिन लोगों ने अन्यायपूर्वक पृथ्वी का अपहरण किया अथवा कराया है, वे दोनों ही प्रकार के मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों का विनाश करते हैं, उन्हें सद्गति से वंचित कर देते हैं। ब्राह्मण का खेत हड़ लेने पर कुल की 3 पीढ़ियों का नाश हो जाता है। 1000 कूप और बावली बनवाने से, 100 अश्वमेध करने से तथा करोड़ों गौएं देने से भी भूमि हरता की शुद्धि नहीं होती। किया हुआ शुभ कर्म, दान, तप, स्वाध्याय तथा जो कुछ भी धर्म संबंधी कार्य है, वह सब खेत की आधी अंगुली सीमा हड़ लेने से भी नष्ट हो जाता है। गोतीर्थ यानी गौओं के चरने और पानी पीने आदि का स्थान, गांव की सड़क, मरघट तथा गांव को दबाकर मनुष्य प्रलय काल तक नरक में पड़ा रहता है। यदि जीविका के बिना प्राण कंठ तक आ जाए, तो भी ब्राह्मण के धन का लोभ नहीं करना चाहिए। अग्नि की आंच और सूर्य के ताप से जले हुए वृक्ष आदि पुनः पनपते हैं। राजदंड से दंडित मनुष्यों की अवस्था भी पुनः सुधर जाती है, किंतु जिन पर ब्राह्मणों के शाप का प्रहार होता है, वे तो नष्ट ही हो जाते हैं। ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला मनुष्य रण नरक में पड़ता है। केवल विष को ही विष नहीं कहते, ब्राह्मण का धन सबसे बड़ा विष कहा जाता है। साधारण विष तो एक को ही मारता है, किंतु ब्राह्मण का धन रूपी विष बेटों और पोतों का ही नाश कर डालता है। मनुष्य लोहे और पत्थर के चूड़े को तथा विष को भी पचा सकता है, परंतु तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो ब्राह्मण के धन को पचा सके। ब्राह्मण के धन से जो सुख उठाया जाता है, देवता के धन के प्रति जो राग पैदा होता है, वह धन समूचे कुल के नाश का कारण होता है तथा अपना विनाश तो वह करता ही है। ब्राह्मण का धन, ब्रह्महत्या, दरिद्र का धन, गुरु और मित्र का सुवर्ण, ये सब स्वर्ग में जाने पर भी मनुष्य को पीड़ा पहुंचाते हैं। देव श्रेष्ठ इंद्र, जो ब्राह्मण श्रोत्रिय, कुलीन, दरिद्र, संतुष्ट, विनयी, वेदभ्यासी, तपस्वी, ज्ञानी और इंद्र संयमी हो, उसे ही दिया हुआ दान अक्षय होता है। जैसे कच्चे बर्तन में रखा हुआ दूध, दही, घी अथवा मधु दुर्बलता के कारण पात्र को ही छेद देता है, उसी प्रकार यदि अज्ञानी पुरुष गौ, सुवर्ण, वस्त्र, अन्न, पृथ्वी और तिल आदि का दान करता है, तो वह काष्ठ की भांति भस्म हो जाता है। जो नया पोखरा बनवाता है अथवा पुराने को ही खुदवाता है, वह समस्त कुल का उद्धार करके स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। बावली, कुआं, तालाब और बगीचे पुनः संस्कार करने पर मोक्ष रूप फल प्रदान करते हैं। इंद्र, जिसके जलाशय में गर्मी के मौसम तक पानी ठहरता है, वह कभी दुर्गम एवं विषम संकट का सामना नहीं करता।
देवश्रेष्ठ, यदि एक दिन भी पानी ठहर जाए तो वह 7 पहले की और 7 पीछे की पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। दीप का प्रकाश दान करने से मनुष्य रूपवान होता है और दक्षिणा देने से स्मरण शक्ति तथा मेधा को प्राप्त करता है। यदि बलपूर्वक अपहरण की हुई भूमि, गौ तथा स्त्री को मनुष्य पुनः लौटा न दे तो उसे ब्रह्मत्यारा कहा जाता है। इंद्र, जो विवाह, यज्ञ तथा दान का अवसर उपस्थित होने पर उसमें मोहवश विघ्न डालता है, वह मरने पर कीड़ा होता है। दान करने से धन और जीव रक्षा करने से जीवन सफल होता है। रूप, ऐश्वर्य तथा आरोग्य ये अहिंसा के फल हैं जो अनुभव में आते हैं। फल मूल के भोजन से सम्मान तथा सत्य से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मरणांत उपास से राज्य और सर्वत्र सुख उपलब्ध होता है। तीनों काल स्नान करने वाला मनुष्य रूपवान होता है। वायु पीकर रहने वाला यज्ञ का फल पाता है। जो उपवास करता है वह चिरकाल तक स्वर्ग में निवास करता है। जो सदा भूमि पर शयन करता है उसे अभिष्ट गति की प्राप्ति होती है। जो पवित्र धर्म का आचरण करता है वह स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। जो द्विश्रेष्ठ बृहस्पति जी के इस पवित्र मत का स्वाध्याय करते हैं उनकी आयु, विद्या, यश और बल ये 4 बातें बढ़ती हैं। आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। महादेव की कृपा आप सबों पर बनी रहे। हर हर महादेव।